दूध बेचते भी हो, होम डिलीवरी करते हो, तो फिर ये सब कैसे मैनेज करते हो? किस तरह की दिक्कतें भी तो आती, चुनौती भी तो आती है इसमें? हाँ, महिला को खासकर घर में खाना भी बनाना है, सब चीज़ें दिखनी है। हाँ, दिक्कत तो होती है, पर क्या करूँ, अब मैंने अपना समय के अनुसार सब चीज़ों को उस हिसाब से बना लिया कि जैसे सुबह मैं अपने बच्चे को खाना खिला वगैरह जो भी करना है, सुबह मैं अपने बच्चे को, मैं लेट से भले गोपेश्वर में पहुंचती हूँ दूध देने, लेकिन ये कि मैं अपने बच्चे को भी और गाय का सुबह ही, जैसे मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे उठूँगा, चाहे 5:30 बजे उठूँ, चाहे जितना भी मैं उठूँ, मैं उठती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, फिर मैं चाय पी के मैं अपना गौशाला जाती हूँ। वहीं पे मैं अपने गायों का उसी समय मैं सारी सफाई वगैरह कर के गायों को पूरा घास पानी जो भी होता है मैं सब कुछ कर देती हूँ। दूध निकाल के मैं फिर घर में जाती हूँ, फिर सफाई जो बर्तन, दूध के बर्तन होते हैं उनकी सफाई करके फिर मैं दूध कलेक्ट करती हूँ। फिर उन दूध को मैं फिर बोतलों में भर के फिर गोपेश्वर दूध बांटती हूँ। फिर यहाँ से जब घर जाती हूँ तो फिर वही मेरा अपना गायों को, बच्चे को दूध खाना खिलाना और गायों को चारा भूसा फिर दोबारा दिन का देना है। तो ऐसे करके मेरा अपना एक टाइम बना रखा अच्छा, है। जो जहाँ से आप दूध लेते हो ना, जी तो उनकी भी इसका मतलब अच्छी इनकम हो जाती है जी आपको जी। दूध दे करके जैसे मैं गांव से दूध उठा रही, मैं भी जैसे भी 40 रुपए के हिसाब से मैं दूध उठाती हूँ गांव वालों से। तो मतलब अभी जो लोग बाहर जो और लोग भी दूध लेते हैं तो वो लोगों का रेट तो कम है, 30 और 35 के आसपास में है। मैं गांव वालों को अच्छा दूध दो करके मैं उनको 5 रुपये ज़्यादा देती हूँ, 40 रुपये मैं उनको उठाती हूँ। तो उनकी एक हिसाब से अच्छी इनकम है, ठीक है। मतलब ये है कि जिसका मेरे पास अगर 5 किलो दूध भी है तो उनका 6-7 हज़ार रुपये बन जाता है। अभी आपका घर कहाँ पे है? मेरा अभी तो मैं अभी हाल में जो मैं रह रही हूँ तो मैं सगर में रह रही हूँ, गोपेश्वर के समीप तो चार घर है मतलब? घर नहीं, स्वामी योगानंद जी के यहाँ पे। अच्छा, उन्हीं का। उन्होंने मेरे को अभी मतलब अपने वहाँ पे वो दे रखा है, जगह दे रखी, तो मैं उन्हीं के साथ में, मतलब मेरा पूरी परिवार उन्हीं के साथ में। मेरा नाम मुन्नी है, मैं नंदानगर घाट के ग्राम लुंत्रा की रहने वाली हूँ। और मैं अपने घर में अपनी मम्मी की एक ही बेटी हूँ और मेरे पापा की 3 शादियाँ हैं, जो कि मेरे पापा का 2006 में स्वर्गवास हो गया है। तो पहले से हमारी थोड़ा परिस्थिति ख़राब थी, तो मैं छोटे से हमने बहुत संघर्ष झेला, कुल मिला के कि बहुत ज़्यादा संघर्ष झेले। खाने को नहीं होता था, वो परेशानियाँ थी। तो हमारे पास पहले भैंस थी, हम घर में भैंस से काम चलाते थे अपना जैसे भी थोड़ा। फिर मैंने ऐसी गरीब परिस्थिति में हाई स्कूल करा। हाई स्कूल के बाद में हमारी ज़्यादा स्थिति ख़राब थी तो मैं गोपेश्वर आ गई। किसी के माध्यम से यहाँ पे मैंने अपना, आज मैं जिनके साथ मैं गोपेश्वर में रह रही हूँ उनकी किसी हमारे यहाँ के थे जो, उन्होंने उनसे बात करी। तो मैंने यही सोचा बाद में कि गांव में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, परिस्थितियाँ ख़राब थी, तो अपना पेट पालने के लिए तो मैं सोचा कि मैं बाहर जाऊँगी। तो मैंने उस दिन ये कर लिया था कि नहीं, मैं अब घर अपना गांव तो छोड़ा नहीं है, परंतु ऐसा है कि मतलब मैं अपने रोज़गार के लिए खुद बाहर निकल गई। जब मैं गोपेश्वर में आई तो मैं यहाँ पे स्वामी योगानंद जी हैं, तो उन्होंने मेरे को अपने यहाँ उसमें रखा, सैलरी बेस पे रखा था। उसमें मुझे 3000 सैलरी मिली। मैं यहाँ पर आ गई थी 2011 में, 11 जनवरी 2011 को। तो तब मैं यहाँ पर आई तो उसमें मैं सैलरी बेस पे उनके पास काम करती थी। उन्होंने मेरे को अपना एक सहारा, जो बोलते हैं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकल के, मुझे एकदम किसी को एडजस्ट होना बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उन बेचारों ने मुझे अपना बच्चा समझ के, और उन्होंने मुझे ये नहीं बोला, ऐसा नहीं समझ वो करा कि मैं उनके पास काम करती हूँ। उन्होंने मुझे अपना बच्चा समझ के मतलब पाला, और उन्होंने मेरे को काम भी, आज जो मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि मुझे जो सबसे बड़ा आज मैं अपना पैर पर खड़ी हूँ तो उन्हीं की वजह से खड़ी हुई। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैंने इंटर, हाई स्कूल में नंदानगर घाट से आ गई थी, इंटर मैंने यहीं बैरांगना से करा जी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ काम करते करते मुझे, जब बाद में उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा कर कि हमारे पास गौशाला ये है, तो क्यों ना तू अपना काम खुद कर, सेल्फ डिपेंड हो जा अपने काम में। तब उन्होंने मुझे एक गाय खरीद के दी, बड़ी गाय उनकी, मतलब थी गाय, लेकिन उन्होंने एक दूसरी और गाय मुझे खरीद के दी 35,000 के। तो उन्होंने 35,000 की खरीद के दी। फिर उन्होंने कहा कि तुम, तब मैंने उस समय मतलब मार्केटिंग करना अपना दूध का जो होता था, मैं खुद मार्केटिंग, उस समय मेरे पास शायद 14-15 किलो दूध ऐसे ही था, 14-15 किलो दूध था। तो उसमें मेरा बद्रीनाथ DFO, केदारनाथ DFO, CGM के यहाँ भी जाता था।
तो धीरे धीरे मेरे दूध की अच्छी डिमांड रही, तो मेरा धीरे धीरे बढ़ के आज मेरे पास कम से कम 50 और 70 के बीच में दूध है। अच्छा, तो आपके मतलब शादी होगी आपकी? मेरी शादी होगी, मेरा एक बेटा है। 2021 में 20 में मेरी शादी हुई लॉकडाउन के वक्त, और इसी अक्टूबर में, और मेरा 1.5 साल का बेटा है एक। तो पति क्या काम करते हैं? पति घर पे ही रहते हैं, बच्चा देखना और घर में ही मतलब मेरे साथ हेल्प ही समझो कर लेती हूँ, बच्चा देखना। और मैं मार्केटिंग गाय का भी देखती हूँ, मेरे पास आज 3 गायें हैं। मैंने ये है कि अपने रोजगार के साथ साथ गांव वालों को भी रोजगार दे रखा है। मतलब कितने घरों से दूध लेते हो आप? मेरे पास 10 घरों से मिनिमम दूध है। 10 घरों से है ना? जी। तो मतलब पूरा गोपेश्वर में ही ज़्यादा दूध है और जगह भी? नहीं, अभी तो मेरा गोपेश्वरी में है। मतलब मेरे पास अभी 60 और 70 के बीच में जो भी दूध है, तो मेरा गोपेश्वरी में होम डिलीवरी है अपनी, मैं खुद होम डिलीवरी कराती हूँ घर में। तो मतलब सारा दूध कलेक्ट करना और बेचना सब आप खुद ही करते हो ना? सब मैं खुद करती हूँ। अच्छा, जो भी मैनेजमेंट होता है सारा मैं खुद करती हूँ। तो मतलब दूध बेचते हुए आपको कितना समय हो गया? मतलब मेरे को दूध बेचते हुए कम से कम 5 साल से ऊपर हो गए। 5 साल से जी, ऊपर हो गया ना? जी। अच्छा, पहले रुक जाओ, इसी में कर लेते हैं। तो जब दूध आप स्कूटी में देने आते हो, तो आपको स्कूटी आती थी या आपने बाद में सीखी? नहीं, जब मैं गोपेश्वर में दूध देना दूध खुद होम डिलीवरी करा रही थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। दूध मतलब गाड़ियों का वेट करना पड़ता था, वहाँ से यहाँ आना और यहाँ से वहाँ जाना, फिर गायों को बहुत लेट हो जा रही थी, बाहर धूप हो जाती। तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही एक छोटी मोटी, तो मैंने उस समय सेकेंड हैंड में 30, आज भी मेरे पास वही स्कूटी है, तो मैंने उस समय वही स्कूटी 30,000 रुपये में खरीदी थी। तो आज भी मैं उसी स्कूटी से काम चला रही हूँ, और यही भगवान की दया से कि मेरा रोज़गार भी बहुत अच्छा चल रहा। और मेरे पास कम से कम जो 60-70 किलो, उसमें मैं कम से कम 15,000 से ऊपर की मेरी इनकम हो जाती है। 15,000 रुपये मेरे मतलब अपनी जो दिहाड़ी है मेरी बन जाती है, और तेल तूल भी है। तो मेरा मंथली अच्छा मतलब ये है कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, कि मैं अच्छा कमा रही हूँ, और बाहर ना जाके मैं अपने घर में समझूंगी कि मैं अपने घर में रह के अपना पैसा कमा रहा हूँ। और मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि काम को कोई छोटा ना समझें कि मैं किसी के घर में दूध दे रही हूँ या क्या वो काम छोटा हो गया। अच्छी ईमानदारी से काम करोगे तो मैं ये बोलूँगी कि छोटे कोई भी काम है खुद करो। मैं गांव में रहती हूँ, जैसे यहाँ बाहर नेपाली लोग काम करने आते हैं, तो मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि भाई जितने गांव वाले गरीब हैं, तो वो लोग आज के डेट में ऐसे हैं, बच्चे नशे की लत में हैं, माँ बाप कैसे कमा रहे कैसे क्या कर। तो मैं हर बच्चे को भी यही बोलती हूँ कि भाई काम करो, छोटा सा काम करो। घर गांव में जितना हमारे नेपाली लोग इतना पैसा कमा रहे, तो क्यों ना हम लोग तुम अगर 4 बच्चे, अगर वो 10 ईंट हैं, अगर वो 10 ईंट को तुम 10 नहीं ले पाते, तो 4 बच्चे उसको मिलजुल के ले जा सकते, हर काम कर सकते। अपने गाँव में पैसा है, घर में पैसा है, किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पैसा है। कोई ऐसी खुशी नौटियाल है और मैं ज्ञानसूत्र काशी की निवासी हूँ। मैं बीएससी पीसीएम की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ, और मैं पिछले 6 या 7 सालों से एनिमल रेस्क्यू का काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं एनिमल्स को फीड करवाती थी रोटी वगैरह देकर। उसके बाद मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, ये पीपल फार्म हिमाचल प्रदेश जो रॉबिन सर के अंडर में चलता है, तो वही मेरा मेन मोटिवेशन है। और मैं पहले जो माइनर केसेस होते हैं उनको ट्रीट ऑन स्ट्रीट करती हूँ, यानी कि उसी जगह जाकर उनका उसी जगह पे ट्रीटमेंट करना। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं उनको अपने घर लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, जिसके थ्रू ये जितनी भी अमाउंट आती है मैं इसी काम में इसको यूज़ करती हूँ। और जो भी मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो मैं खुद करती हूँ जितना मुझे आता है। बाकी वेटनरी हॉस्पिटल हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। मैं रेड क्रॉस की एक मेंबर भी हूँ, और आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।